जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारा चैनल नित्य कर्म गुरु जी आपके स्वास्थ्य की और आपके उत्तम भविष्य की कामना करता है। नववर्ष 2023 आपके सम्मुख आने वाला है, तो हम आपका नववर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं तथा स्वागत करते हैं। आप सभी नववर्ष में सुखी रहे। आपके लिए नववर्ष अच्छे फल लेकर आएगा और खुशियाँ लेकर आएगा। आज जो चर्चा का विषय है वह है कि शनि महाराज कुंभ राशि में सस्योग राजयोग का निर्माण करेंगे। ये सस्योग क्या होता है और लोगों को इससे क्या फायदा होता है। महर्षि पराशर जो ज्योतिष के गुरु हैं, उन्होंने 5 महापुरुष योगों का वर्णन किया है, यानी कि ग्रेट योग, जो सबसे बढ़िया उत्तम योग होते हैं हमारी कुंडली में, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो पहला जो योग बनता है वह गुरु बृहस्पति से बनता है और उसका नाम है हंस। यह राजयोग होता है। दूसरा योग बनता है शनि महाराज से, इसका नाम है सस्योग। यह भी राजयोग होता है। तीसरा योग बनता है शुक्र से, जो मालव योग नाम का योग होता है, यह भी राजयोग होता है। और चौथा योग जो बनता है वह बुध से बनता है, यह भद्र नामक योग बनता है, यह भी बहुत बड़ा राजयोग बनता है। और पांचवा जो योग होता है वह मंगल से बनता है, जिसका नाम है रोचक योग। तो यह पंच महापुरुष योग हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे ही जातक का भविष्य उच्च पद दिलाता है, समाज में बहुत मान सम्मान दिलाता है। अब बात करते हैं 2023 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। रात को 8 बजे शनि महाराज अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये जो योग बनेगा उसका नाम होगा ससयोग। और इसका जो प्रभाव है ये बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली राजयोग होता है। अब बात करते हैं कि ये ससयोग किनके ऊपर निर्भर करता है और क्या प्रभाव उनको देगा। देखिए, जन्म समय जिनकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है, वह जो हमारे केंद्र होते हैं 1, 4 और 10वां भाव, इनमें हो जन्म के समय या त्रिकोण में पहला भाव भी आता है, पहला, 5वां और 9वां। 3 भाव यह हो गए और 4 भाव केंद्र के हो गए। इनमें कहीं पर भी अगर आपके जन्म के समय शनि महाराज बैठे हुए हैं तो जो ये ससयोग है आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि वो जातक जिनका ससयोग बन रहा है, अगर गरीब है तो लखपति बनेगा, लखपति है तो करोड़पति बनेगा, और अगर करोड़पति है तो उसके अरबपति बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। शनि सेवा का ग्रह है, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है और राहु माया का ग्रह है। अब आप एक चीज देखिए, कुंडली में अभी जो गोचर चल रहा है, शनि महाराज कुंभ राशि में है, उनके दूसरे भाव में मीन राशि है, बृहस्पति देवता स्वयं अपने घर में बैठे हैं, और जो तीसरी राशि है मेष राशि में राहु जो माया का ग्रह है, वह कुंभ राशि से बिल्कुल तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो ये योग आप ये देखिए कितना बड़ा धनदायक योग बन रहा है। 2023 में तीनों ग्रहों का जो प्रभाव है वह आम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। कारण गुरु सुग्रही है, शनि महाराज सुग्रही है, और शनि का जो गोचर है वह कुंभ राशि में हो रहा है। शनि के बारे में बात करते हैं। शनि महाराज अगर देने पे आए
तो राजा बना देते हैं, और लेने पे आए तो बिल्कुल एकदम रोड पर भिखारी बना देते हैं। शनि का ये सबसे बढ़िया प्रभाव होता है, और एक अद्भुत ग्रह है शनि। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि शनि अद्भुत क्यों है। देखिए, कोई भी व्यापारी, बड़ा नेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, बिना शनि के प्रभाव से कभी भी वो जो टॉप स्थिति होती है, जो उच्च पद मिलता है, वो कभी नहीं पहुंच सकता है। शनि का प्रभाव ही उसको वहां पहुंचाता है। कौन सा प्रभाव पहुंचाता है ये भी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। शनि इतना इफेक्टिव होता है हर व्यक्ति के लिए। राजा हरिश्चंद्र का हमने नाम सुना होगा, इतिहास में उनका नाम दर्ज है। शनि के प्रभाव से उनका सारा राजपाट चला गया, दर दर की ठोकरें खाई, खुद को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, अंत में पुत्र की मृत्यु हो गई। और शनि के प्रभाव से उनको, जो उनने सब कुछ खोया था, वह उनको दोबारा भी प्राप्त हुआ। भगवान राम के बारे में भी आपको बताते हैं कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था, तो उस समय उनके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव था। उस साढ़े साती के दौरान ही भगवान राम को वनवास हुआ, और उन्होंने जो दुख थे, परेशानियां थी, आप सब परिचित है, उन्होंने कितना बर्दाश्त किया। बात करते हैं सस योग की, कि आपकी कुंडली में कैसे बनता है और सस योग का फल क्या होता है, हमारी लाइफ में, जिंदगी में इसका रिजल्ट क्या होता है और कब मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर किसी की कुंडली में ससयोग भंग का योग बन रहा हो या ससयोग कमजोर हो, तो उसको हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। तो आज हम वीडियो में यही बात करेंगे आपसे। ससयोग के ऊपर आज पूरी चर्चा होगी। जन्म कुंडली में शनि अगर केंद्र भाव में 1, 4, 7 और 10वां भाव है, तुला राशि पर बैठे या कुंभ राशि पर बैठेगा, तो सस नाम का योग बनाएगा। केंद्र में तुला राशि का हो या कुंभ राशि का हो, तो यहाँ जो सस नामक जो योग है, यह शनि के द्वारा यह निर्मित होगा। और 1, 4, 7, 10 भाव में शनि पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। शनि थोड़ा सा एकांत वाला ग्रह है, थोड़ी शांति चाहता है। अगर शनि में कुंडली में अकेला बैठा हुआ है, ससयोग बना रहा होगा, किसी ग्रह से युति नहीं होगी, तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब शनि की बात करते हैं कि शनि क्या है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आप सभी उनसे परिचित हैं। आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो उनका शनि देखिए कितना प्रभावशाली होता है, उच्च का बैठा हुआ होता है। तुला राशि में उनका शनि है, समाज में उनका कितना मान सम्मान था। यहाँ तक कि जो विरोधी थे, आजकल जो विरोधी पार्टियाँ, वो विरोधी पार्टी भी जो उनके गुण थे उनका गुणगान करती थी, और देश की जनता तो उनको सिर आंखों पर रखती थी। उन्होंने उनको 3 बार प्रधानमंत्री पद दिलाया। इतनी बड़ी बात है कि हमारे देश का सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, और वो विश्व प्रसिद्ध थे। अब जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या कोई बड़ा नेता होता है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या और भी कोई बड़े मिनिस्टर होते हैं, तो ये जो लोग हैं, यह बड़ा जब बनते हैं, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, कोई नौकरी में उच्च पद हो, जॉब में प्रमोशन होना हो, जब उनकी कुंडली में सेवाकारी ग्रह, मेहनती ग्रह शनि बड़ा होता है, अच्छी स्थिति में होता है, और कई बार वह ससयोग बना रहा होता है, तब ये इनको ऐसा पद मिलता है।
ज्योतिष में नियम है, अकेला ग्रह ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा। अब जब कोई ग्रह कहीं बैठा है, अकेला बैठा है, वह ज़्यादा प्रभाव बढ़िया नहीं दिखाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अकेला चना कहाँ तक बाट फोड़ेगा। आप सब इस बात से परिचित है कि अगर कोई ग्रह कहीं आकर बैठ जाए तो लोग कहेंगे कि अकेला अकेला बैठा है, पावर नहीं है इसमें, क्या करेगा यहाँ। लेकिन शनि महाराज की एक विलक्षण प्रतिभा है। शनि महाराज पाप प्रभाव में ना हो, अच्छी डिग्री में हो, और अगर उच्च का अच्छी डिग्री में हो 20 डिग्री के आसपास, तो ऐसा शनि व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाने वाला होता है। उसका व्यापार उन्नति छूता है, दुकान या कोई मंदा चल रहा धंधा वापस उन्नति पर आता है। कुंभ राशि वालों के लिए यही होने वाला है 17 जनवरी के बाद, क्योंकि आपकी कुंडली में शश योग का निर्माण होगा। क्योंकि शनि के अंदर ऐसी पावर होती है, ऐसी प्रतिभा होती है, ऐसा पावर होता है अकेले ग्रह के अंदर, वो आपको शिखर पर पहुंचा देगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, इन सबकी कुंडलियों में बृहस्पति के साथ साथ शनि का भी बहुत उच्च प्रभाव रहा है। जो लोग ये आज इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कालचक्र कुंडली में शनि को 2 स्थान प्राप्त है। कालचक्र कुंडली मेष राशि से शुरू होती है। अब जो 10वां स्थान है कर्म भाव, उसके स्वामी शनि महाराज है। और जो 11वां स्थान है लाभ भाव, आय का भाव, कम का भाव, उसके स्वामी शनिदेव है। अब देखिए यह सबसे बड़ी बात क्या है कि शनि कहते हैं कर्म करो, मैं आपको लाभ दूंगा। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, तू कर्म तो कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, सब जानते हैं, और बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। तो यह मृत्युलोक है, कर्म भूमि है यह हमारी। हाँ, जो भी जीव आता है, चाहे वह किसी भी योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, कोई जीव योनि हो, सबको कर्म करना पड़ता है। कर्म के अनुसार ही उनको उनका फल मिलता है। ये एक अकाट्य सत्य है। आज का जो समय है कर्म प्रधान है, और शनि बिल्कुल एकदम कर्म का दाता है आपकी कुंडली में। अब जिस व्यक्ति ने कर्म किया, अच्छी मेहनत करी, वह उसके फेवर में काम करते हैं। मेहनती व्यक्ति के शिखर पर पहुंचना है, उसको ऊंचाई पर पहुंचेगा, जिंदगी में अच्छा नाम करेगा, जिंदगी में अच्छा पैसा कमाएगा। यह कड़वी सच्चाई है। इसलिए मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे आपको फल उसके अनुसार ही मिलेगा। अब शनिदेव का नियम क्या है देखिए। शनिदेव नियम का और न्याय का ग्रह है। जो व्यक्ति नियम से काम करता है, न्याय प्रिय है, अन्याय नहीं करता है, शनि उसकी बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। और जिसकी कुंडली में ये योग बनता है ऐसा शनि महाराज का, जो नियम और न्याय के रास्ते पर चलता है, शनि योग कारक और आध्यात्मिक ग्रह भी है, तो आदमी को आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है और योगी भी बनाता है, बहुत बड़ा योगी भी बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है, और कर्म के कारक होने के साथ साथ भी आपका लाभ का भी कारक है। तो जो लोग कर्म करते हैं, शनि महाराज ऐसा सशयोग बनाने वाले को बहुत ही अच्छा जिंदगी में उच्च पद भी देते हैं और लाभ भी देते हैं। अब शनि महाराज की यह भी एक प्रतिभा है कि योगी बना दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, और योगी की तरफ भी ये जातक को अग्रसर करता है। और
समाधि तक लेकर जाता है। इसमें यह भी पावर है। शनि की यह भी एक बहुत बड़ी प्रधानता है, एक बहुत बड़ी पावर होती है। और भगवान से मिलाने का एक बहुत बड़ा कार्य है, वह शनि महाराज करते हैं। शनि कर्मयोगी भी है, मतलब कर्म प्रधान वाला ग्रह शनि है। अब ससयोग का फल क्या होता है, मैं आपको यह भी बताता हूँ। जिसकी कुंडली में ससयोग हो वह व्यक्ति गंभीर, मेहनती और वक्त का पाबंद होता है, नियम पर चलने वाला होता है, अन्यायी नहीं होता है। जो काम हाथ में लेता है वह जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वह छोड़ता नहीं है, लगा रहता है, चाहे दिन रहे या रात रहे। मेहनत करता है, उस काम को पूरा करता है, छोड़ता नहीं है। ससयोग वाले व्यक्ति की कुंडली में यह वह प्रभाव देता है। अब बात करते हैं शनि की न्यायप्रियता की। देखिए, शनि न्यायप्रिय ग्रह है, न्याय का कारक है। ये दंड भी देता है। आपने देखा होगा शनि महाराज दंड भी देता है, और दूध का दूध और पानी का पानी ये सबके साथ करता है। इसलिए जो जुडिशरी से संबंधित कार्य है, वकील का काम है, किसी जज का काम है, हमारे बड़े बड़े न्यायाधीश है, उच्च न्यायाधीश है, इन सबकी कुंडली में शनि प्रधान होता है। शनि प्रधान होगा तो यह बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि इमोशनल ग्रह नहीं है शनि। शनि न्याय का कारक है लेकिन इमोशनल नहीं है। यह किसी के प्रति अपनी ऐसी भावना प्रकट नहीं करता, रूखा है इस मामले में, लेकिन न्यायप्रिय है। जो करेगा अच्छा करेगा, न्याय करेगा, और न्याय वो सबको अच्छा भी देता है। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात अब यहाँ ध्यान देने योग्य है कि शनि बदला लेने के लिए कभी किसी को दंड नहीं देता है। बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को कि शनि बदला लेने के लिए कभी किसी को दंड नहीं देता है, बल्कि अगर उसने कोई भूल की है, उस भूल का जो सुधार है वह प्रायश्चित करके उससे करवाता है। प्रायश्चित के रूप में उसको दंड देगा। जब व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है तो उसका फिर उसको लाभ देता है। ये शनि के अंदर बहुत बड़ी उसकी खासियत होती है, इसलिए इसको न्याय का देव कहा गया है। शनिदेव जमीन के कारक है, जमीन से जुड़े हुए ग्रह है। तो जो जातक जमीन से संबंधित जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, जैसे पेट्रोलियम है, केमिकल है, माइल्स वगैरह है, इन सब का यह कारक होता है। रबर है, केमिकल है, लिक्विड है, कोयला है, ये सब शनि के कारक होते हैं। लोहा है, मशीनरी है, शनि इसका भी कारक होता है। ये जो सारी चीज़ें होती है ये शनि के कंट्रोल में आती है। और जो शनि के प्रभाव वाला व्यक्ति है, जीवन में शुरुआत में नौकरी से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, लेकिन बाद में शनि उसको इतना प्रभावशाली बना देता है कि वह बहुत बड़ा मुखिया बन जाता है, प्रधान बन जाता है। पहले के ज़माने में मुखिया प्रधान को कोई गांव का प्रधान कहते थे, गांव का मुखिया कहते थे, गांव का साहूकार कहते थे। तो लोगों की भलाई के लिए काम करता था। आजकल वह प्रभाव है, वह बड़े बिजनेस के रूप में हमारे सामने आता है। मॉडल जमाना है, बिजनेस के रूप में सामने आता है। तो वहाँ वो बिजनेस के द्वारा शनि बहुत से लोगों का भरण पोषण उस व्यक्ति के द्वारा करवाता है, जिसके ऊपर शनि का ससयोग का प्रभाव होता है। यह बहुत बड़ी शनि की खासियत है कि शनि सेवा भाव का कारक है, सेवक है यह। तो अपने जो बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 1000, 2000, 4000, 5-5, 6-6 हजार वर्कर काम करते हैं। इतने लोगों का घर का जो पूर्ति है, खर्चे है, वह वहाँ से
काम कर कर चलते हैं। तो जो उसका मालिक है, जिस कंपनी का जिसमें वो लेबर काम करते हैं, उसके ऊपर शनि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि का बहुत बढ़िया योग कारक युति होगी, दृष्टि संबंध होगा, या उनकी जो स्थिति है जहाँ वह बैठे हैं वो बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसे जो लोग हैं उनको मुखिया कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं, जो समाज को एक बढ़िया अच्छी दिशा बतलाते हैं, समाज के लोगों को काम देते हैं, रोजगार देते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी चलती है, उनका भरण पोषण होता है। अब बात करेंगे कुंडली में शश योग किस भाव में अच्छा फल देता है। इसमें हमारे काल चक्र की जो कुंडली है उसको हम नेसर की कुंडली कहते हैं। इसमें अगर हम मेष लग्न से शुरू करते हैं 1 नंबर से, यहाँ बैठ कर शनि अगर शश योग बनाए 1 नंबर में, भाव की बात कर रहे हैं, 1 नंबर में शश योग बनाता है तो जिंदगी में सारे सुख देता है, वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है। लेकिन यहाँ एक माइनस पॉइंट होता है, इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर जाती है। या तो ये शादी डिले कराएगा या शादी होगी ही नहीं, होगी तो बड़ी मुश्किल से होगी, सारे सुख देगा। उसी प्रकार अगर चौथे भाव में शनि बैठता है और वह शश योग बनाता है तो उसकी दृष्टि दशम भाव पर जाती है, और दशम भाव पर जो दृष्टि है शनि की, वो वहाँ उसके बिजनेस में, काम में, धंधे में उसको उतार चढ़ाव देगी, निरंतरता काम में नहीं होगी वहाँ पर। तो चौथे भाव का भी जो शश योग बनता है ये भी हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का है और चंद्रमा उसका मित्र नहीं है शनि का। पहला भाव भी उसके मंगल का संपर्क में आता है, तो मंगल भी शनि का मित्र नहीं है। तो इसलिए जो पहले भाव और चतुर्थ भाव का जो शश योग है वह थोड़ा कमजोर होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। अब सप्तम भाव का जो कारक है या स्वामी है, शुक्र बनता है, और शुक्र महाराज जो है शनि के परम मित्र भी है। और सप्तम भाव में जब शनि योग कारक बनकर शश योग बनाता है, ये सबसे उत्तम योग है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में शनि एक तो दिग्बली होते हैं, दूसरा वह उच्च का प्रभाव होता है। यहाँ बैठ कर शनि आशा से भी ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा, आपकी अपेक्षाओं से भी ज़्यादा आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। तो ये योग सबसे उत्तम होता है। और जब अपने भाव में बनाएगा दशम भाव में, तो यह दशम भाव का तो यह राजयोग का कारक है, तो वहाँ तो राजयोग देगा ही देगा आपको, वहाँ तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मकर राशि में जो शनि का शश योग है थोड़ा कम प्रभावशाली होता है, और कुंभ राशि जो इसकी प्रिय राशि है, मूर्त कुंभ राशि है, उस राशि में शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है मकर की तुलना में कुंभ राशि के अंदर। तो ये शनि का प्रभाव मैंने शश योग का आपको केंद्र में बताया कि अगर यहाँ बैठेगा तो कैसा प्रभाव आपको दिखाएगा। अब बात करते हैं शनि महाराज जहाँ जहाँ के कारक होते हैं कुंडली में, उन भावों का मैं आपको बताता हूँ कि किस किस कुंडली में या किस किस लगन में शनि आपको बढ़िया प्रभाव देता है। देखिए, अगर आपकी वृष लगन की कुंडली है तो वृष लगन की कुंडली में शनि उमेश भाग्य का मालिक और दशम भाव का मालिक बनता है, सबसे ज़्यादा योग कारक प्रभाव। मिथुन लगन की कुंडली में बात करते हैं, यहाँ भी शनि योग कारक है, आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देगा क्योंकि भाग्य का मालिक बनता है। उसी प्रकार हम तुला लग्न की बात करते हैं तो तुला में तो यह पंचमेश बनता है, तो पंचमेश बनने के बाद में बहुत बड़ा योग कारक ग्रह है। और अगर मकर की बात करें तो मकर का स्वामी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
कुंभ की बात करें तो कुंभ का भी स्वामी है, वहाँ तो बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है इनका। तो ये जो मैंने आपको राशियाँ बताई है, लगन राशियाँ बताई है, इनमें शनि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अन्य जो और लग्न हैं उन लग्नों में इतना प्रभाव इसका नहीं होता है। देखिए, अब एक बात और कहने वाली है। अगर शनि की जो अवस्था है वह वक्री है या किसी ग्रह के साथ शनि वह युति करके बैठा है और वह सशयोग बनाता है, तो ये सशयोग बनेगा तो जरूर, लेकिन प्रभावशाली बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों कि अगर शनि के साथ अगर कोई ग्रह बैठता है तो जो शनि का सशयोग है वह कमजोर हो जाता है। और अगर कहीं शनि अस्त हो, सूर्य के साथ बैठा हुआ, तो वहाँ बैठकर भी शनि का जो सशयोग है कमजोर हो जाता है। क्योंकि अगर दो ग्रह जो शनि के साथ बैठेंगे, अगर उन दोनों की डिग्रियां बराबर हैं दोनों ग्रहों की, तो वहाँ पर एक तरह से ग्रह युद्ध हो जाता है दोनों में। तो वहाँ अगर शनि का सशयोग अगर बन भी रहा है तो थोड़ा कमजोर होगा, प्रभाव उसका कम होता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है आप पर कि शनि जो अपनी राशियाँ हैं, अगर सशयोग कमजोर होता है या भंग होता है तो स्वराशि का फल तो मिलेगा। शनि की अपनी राशि मकर और कुंभ है, स्वराशि के रहते फल तो देगा, लेकिन सशयोग थोड़ा कमजोर होता है। और यहाँ बहुत बढ़िया सशयोग का जो है शुभ फल है वह जातक को नहीं मिल पाता है। शनि की जो शनि के द्वारा बनने वाला राजयोग है वह थोड़ा कमजोर रहता है। अब बात करेंगे शनि का सशयोग या शनि कमजोर है, स्थिति ठीक नहीं है, तो उसको हम बूस्ट कैसे करें, तेजी कैसे प्रदान करें। भाई अगर देखो तो कोई ग्रह कमजोर है तो उसको ताकत देना भी जरूरी है। ताकत देंगे तो शनि हमारे लिए योग कारक है, हमने उसको पावर देनी है, ताकत देनी है। ताकत देंगे तो वह हमें फल बढ़िया देगा। तो शनि को ताकत कैसे दे, यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से सुने, थोड़े उपाय आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको दो शब्द हमारे चैनल के बारे में बोलना चाहते हैं। हमारा चैनल है नित्य कर्म गुरुजी। यहाँ पर आपको ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, बड़ी नई अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते हैं। एक गुजारिश करना चाहते हैं कि जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो लाइक करें और हमारे वीडियो आपके मित्रों को शेयर करें, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह जानकारी आपके द्वारा आपके मित्रों को मिले। एक छोटा सा निवेदन और भी है हमारा, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि हमारे दिए द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपको इसका फायदा क्या हुआ। अब बात करते हैं शनि के उपाय की कि शनि महाराज अगर बढ़िया सशयोग नहीं है और हमने उनको ताकत देनी है, उनको बल देना है, तो वह कैसे दें। देखिए, शनि का अगर सबसे प्रिय रत्न है तो वह है नीलम। और नीलम इतना बढ़िया रत्न है कि अगर ये एक बार व्यक्ति को सूट कर जाए, उसके अनुकूल हो, तो उसको जमीन से उठा कर उसको शिखर तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ एक बात है छोटी सी कि नीलम पहनने से पहले हमें उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। नीलम हमें सबसे बढ़िया तरीका उसका यह है कि आप नीलम ले 2 से 3 दिन 4 दिन अपने तकिए के नीचे लेकर रात को सो जाएं, और दिन में अगर आप काम धंधे पर जाते हैं तो उसको काले और नीले कपड़े में अपने साथ लेकर जाएं, तो उसका जो प्रभाव शुभ या अशुभ आपके सामने आता है। आपको उसका ध्यान देना होगा। आपको कोई गलत सपने आते हैं, आपका कहीं पैसे का नुकसान होता है या कहीं आपको चोट या एक्सीडेंट का खतरा होता है, सिर में
दर्द होता है तो समझ लो आपको नीलम सूट नहीं करेगा, आप नीलम ना पहने। अगर ऐसी कोई भी घटना जो हमने आपको बताई है वह आपके साथ नहीं होती है तो आपको नीलम सूट करेगा, तो आप नीलम पहन सकते हैं। और नीलम में वो ताकत है कि व्यक्ति को जमीन से लेकर कर आसमान के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने की पावर रखता है। दूसरी बात करते हैं, गरीबों को आप रोटी खिलाएं, वस्त्रों का दान करें, पैसों का दान कर कर उनकी आर्थिक मदद करें, क्योंकि शनि मजदूरों का ग्रह है, सेवा का ग्रह है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर सेवा भावना होगी, शनि आपको उतना अपेक्षा से ज़्यादा परिणाम बेहतर देगा। काली गाय है, काला कुत्ता है, उनकी आप सेवा करें। गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, कुत्तों को दूध पिलाएं, बहुत अच्छी बात है, फायदा होगा आपको। पीपल की सेवा करें, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाएं। शनि का गोचर जब भी केंद्र में होगा शुभ परिणाम देता है। शनि की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, और जो महादशा में अंतर्दशा में अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है सशयोग या गोचर में बन रहा है तो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। तो यह हमने आपको सशयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं और हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। हमारी जानकारी से आपको सशयोग से लाभ अवश्य होगा।